बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। धनतेरस से दिवाली के त्योहार का शुभारंभ होता है हर साल। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाते हैं। धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी, आभूषण, मकान, वाहन आदि की खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर माता लक्ष्मी और धन के अधिपति कुबेर की पूजा की जाती है ताकि वर्ष भर धन का संकट ना हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इस साल धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त क्या है, धनतेरस पर सोना खरीदने का सही समय क्या है, जानते हैं ज्योतिष राजीव कुमार पाठक जी से। बहुत स्वागत पंडित जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। हरियाणा न्यूज को धन्यवाद और साथ में धनतेरस हरियाणा न्यूज के समस्त दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई जी। बिल्कुल राजीव जी, सबसे पहले तो आप दर्शकों को बताइए कि इस धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ रहेगा, क्या खरीदना अशुभ रहेगा, और इस बार लक्ष्मी पूजन का समय क्या है। नमस्कार। कार्यक्रम का प्रारंभ मैं गणेश स्तुति के साथ करता हूं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जैसा कि जानते हैं, धनतेरस कार्तिक मास में यह 5 दिन का जो यह त्योहार होता है, धनतेरस से प्रारंभ होकर के भैया दूज को समाप्त होता है। धनतेरस होता है, नरक निवारण चतुर्दशी होता है, दीपावली होता है, गोवर्धन पूजा होता है, उसके बाद भैया दूज को ये इस पर्व की समाप्ति होती है। वैसे तो कार्तिक मास में बहुत सारे पूजा पाठ होते हैं। आपने सबसे पहले जो कहा है कि धनतेरस होता कब है, तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को धनतेरस होता है। इस साल जो कार्तिक मास का त्रयोदशी तिथि है वह जो है 10 तारीख को दोपहर 12:35 से प्रारंभ होने के बाद 11 तारीख को जो है दोपहर 1:57 तक है। क्योंकि धनतेरस का पर्व जो होता है वह जो होता है चौघड़िया में और शाम का समय का होता है, इसीलिए जो है 10 तारीख को इसका चूंकि स्थिर लग्न होना चाहिए इसके संबंध में, तो 10 तारीख को यह इस साल जो है धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। क्योंकि आपने पूछा पहले लक्ष्मी पूजा की समय और कुछ किन किन भगवान की पूजा होती है। कुबेर देव आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी, जो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माने जाते हैं, जो समुद्र मंथन में अमृत का कलश लेकर के इसी दिन प्रकट हुए थे, इसलिए भगवान धन्वंतरी के प्रकटोत्सव के रूप में, उनके उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। तो इसमें भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान विष्णु, चूंकि भगवान विष्णु के अवतार है धन्वंतरी, आयुर्वेद के जनक भी माने जाते हैं, तो इस रूप में उनकी पूजा की जाएगी। पूजा का जो समय है, पूजा का समय जो है शाम को 5:47 से लेकर के शाम को 7:43 तक इसका जो है यह पूजा का उचित समय है। स्थिर लग्न भी है, वृषभ लग्न भी है, तो इस समय में पूजा करने का बहुत फायदा होता है। जहां तक आपने बात किया क्या खरीदना चाहिए, इससे पहले कुछ पूजा करने की बात कर लेते हैं। क्योंकि दिन भर लोग क्या करते हैं कि प्रारंभ होने के बाद धन्वंतरी की पूजा करने से धन धान आरोग्यता में भी वृद्धि होती है। माना जाता है भगवान विष्णु के ही अवतार है और इनकी पूजा करने से हमें भगवान कुबेर की पूजा करने से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन जो भी सोना, चांदी, बर्तन इत्यादि हम खरीदते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस इसका नाम ही है, तो इसलिए धनतेरस के दिन हम सामान खरीदते हैं। अब हम पूजा करने के लिए क्या क्या, किन किन भगवान की क्या क्या पूजा, थोड़ा सा मंत्र की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि आपको क्या क्या खरीदना चाहिए, क्या क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीज शुभ होता है, क्या क्या चीज अशुभ होता है। तो इससे संबंध में सबसे पहले आप जानते हैं विघ्न विनाशक भगवान गणेश की पूजा प्रथम पूज्य देवता है, तो भगवान गणेश की पूजा प्रथम की जाती है। भगवान गणेश का जो मंत्र है ओम गंग गणपते नमः, यह मंत्र भी बहुत शक्तिशाली है। भगवान गणेश का गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र के अलावा भी जो अभी मैंने मंत्र पढ़ा है, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसके अलावा भगवान धन्वंतरी का जो होता है ओम धन्वंतरी नमः का कर सकते हैं जाप, और भगवान कुबेर का मंत्र का जो जाप करना होता है ओम कुबेराय नमः। और एक भगवान कुबेर का धन प्राप्ति के लिए बहुत ही सिद्ध मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वस्वर्णाय धन धान अधिपते धन धान अधिपते धन्य धान में ही देहि
स्वाहा करके इसका जाप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है भगवान जो हम कह रहे हैं कि भगवान जो कुबेर की जाप है, भगवान विष्णु की जाप जो कर सकते हैं, ओम शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग निर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवहरणम सर्वलोकैकनाथम। इसके बाद ओम नीलांबु श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित भागं पाणव महासाय के चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यं राम नाम राणे। और इस सबसे अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जहां तक महालक्ष्मी जी का मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भ्यो नमः लक्ष्म्यै नमः ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। जहां तक आप बात करते हैं खरीदारी की, तो खरीदारी की जो बात करते हैं, तो खरीदारी की बात ये करें कि इस दिन जो है स्वनिर्मित वस्तु की खरीदारी की जाती है, स्वनिर्मित धातु की खरीदारी की जाती है। अब कहते हैं कि चूंकि भगवान धनवंतरी पीतल के कलश लेके उत्पन्न हुए थे, तो पीतल को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। पीतल, चांदी, तांबा, सोना इत्यादि चीज जो है खरीदना इसमें बहुत ही अच्छा माना जाता है। और कपड़े व वस्त्र इत्यादि चीज खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि क्या खरीदना चाहिए, तो ये आभूषण कोई गणेश इसी दिन खरीदने में जो है आप गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा खरीद सकते हैं। इसी दिन आप खरीद सकते हैं दक्षिणावर्ती शंख खरीद सकते हैं। इसी दिन खरीद सकते हैं आप गोमती चक्र खरीद सकते हैं। इसी दिन आप खरीद सकते हैं आप कुबेर यंत्र खरीद सकते हैं जिनकी पूजा की जाती है। लेकिन कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। क्या चीज नहीं खरीदनी चाहिए? अब आप देखिए, लोहे से संबंधित वस्तु को नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि लोहे से संबंधित वस्तु में जो है राहु का और शनि का प्रभाव होता है, तो घर में आकर के निगेटिव शक्ति हो जाती है। एल्युमिनियम का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। इसका भी संबंध, चूंकि एल्युमिनियम का संबंध भी होता है ग्रहों से, वह नकारात्मक ऊर्जा उससे प्रभावित होती है। एल्युमिनियम के अलावा स्टील का सामान नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन जो है ध्यान रखिए कि स्टील का सामान नहीं खरीदना चाहिए। प्लास्टिक का सामान नहीं खरीदना चाहिए। प्लास्टिक से संबंधित वस्तु का भी इस दिन खरीदना नहीं चाहिए। और कांच का सामान नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन कांच से संबंधित वस्तु का सामान नहीं खरीदना चाहिए। चीनी मिट्टी से संबंधित इस दिन सामान नहीं खरीदना चाहिए। और खास करके काला कपड़ा इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। और दूसरी चीज जो है नुकीली चीज, जैसे चाकू, छुरी, कैंची इत्यादि चीज जो होता है, सुई इत्यादि चीज जो होता है, इसको इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। तो खरीदना क्या चाहिए? इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। झाड़ू का जो इस दिन खरीद करके झाड़ू खरीदिए, और महालक्ष्मी जी का प्रतीक के रूप में माना जाता है, तो झाड़ू खरीदिए और झाड़ू की पूजा करना होता है। उसमें सफेद धागा बांध के दीपावली तक उसको पूजा। और एक चीज और ध्यान रहे, झाड़ू के अलावा भी जो है धनिया खरीदना इस दिन बहुत जरूरी होता है। तो धनिया खरीद करके और दीपावली के दिन तक पूजा करके उसको आगे किया जाता है, जिससे धन धान की वृद्धि होती है। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माने जाते हैं, और धनिया भी गणेश भगवान जी की को भी अति प्रिय होता है। तो झाड़ू और धनिया दोनों चीज खरीदनी चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी इस बार धनतेरस का जो त्योहार है, आखिरकार जो पौराणिक महत्व क्या है, सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये बताइए, और धनतेरस मनाई क्यों जाती है ये भी बताइए। धनतेरस की पौराणिक महत्व, जब देवासुर संग्राम हुआ था और समुद्र मंथन हुआ था, तो भगवान धनवंतरी जो है ये भगवान विष्णु के अवतार पीतल के कलश में अमृत लेकर निकले थे। और वो निकले थे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को। क्योंकि उसी दिन प्रकट हुए थे भगवान धनवंतरी, तो इसी के उपलक्ष्य में हर साल जो है ये धनतेरस का ये मनाया जाता है। भगवान धनवंतरी जो है वो भगवान विष्णु के स्वरूप है, इसलिए, और आयुर्वेद के जनक भी है। तो इसलिए माना जाता है कि जो इस दिन पूजा पाठ और खरीद की सामग्री जो परचेज करते हैं, तो इससे माना जाता है कि उनके घर में बहुत वृद्धि होगी। धन, ये माना जाता है कि इस दिन जो धन होता है खरीदा जाता है, उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। तो इसलिए धनतेरस का जो है ये भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है।
बिल्कुल पंडित जी अब बात कर लेते हैं पूजा करने से पहले किन बातों का यहाँ पर ख्याल रखना है और पूजा की सामग्री में क्या क्या हमें लेना है। देखिए, पूजा करने के लिए आप तो जानते हैं क्या, जो जैसे हम अन्य दिन का पूजा करते हैं, सूर्योदय से पहले हम उठ जाए, सूर्योदय से पहले उठ के सफाई तो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, घर की साफ सफाई करे, स्नान ध्यान करने के बाद स्नान ध्यान देवी देवता का पूजा कर, सभी देवी देवता का पूजा करे, अपने कुल देवी इष्ट देवी और सारे देवता जो वहां पे विराजमान है उनकी पूजा करे। उसके बाद अगर इसमें कार्तिक मास में दीपदान और पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो इस दिन जो है दीपदान करे और पवित्र नदियों में स्नान करे। अगर पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में जल में गंगाजल मिला करके स्नान करे। अगर गंगाजल भी अगर वो भी नहीं है तो इस मंत्र का आह्वान करे, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधम कुरु। या मन में धारणा कीजिए कि सारे पवित्र नदियों का जल इसमें समाहित तो हमारे अंदर आ जाए। तो उससे स्नान करके सूर्य भगवान को जल दे करके और देवी देवता को पूजा करने के बाद आप पूजा के जो दिन भर मंत्र का जाप कर सकते हैं, गणेश भगवान के मंत्र का जाप कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का मंत्र का जाप कर सकते हैं, भगवान कुबेर के मंत्र का जाप कर सकते हैं, भगवान गणेश का, भगवान विष्णु का, सब लोग का मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जब व्रत का स्टार्ट करते हैं तो उस समय ये भी कहे, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। इस मंत्र का जाप करने के बाद अपने आप को सिकित भी करे, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगत विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स्ववाष्पांतरा शुचि ओम पुंडरीकाक्ष पुनाथ गंगा विष्णु हरि हरि करके ओम हाथ में 3 बार जल ले, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, उसको जल को पी ले। उसके बाद हाथ को धो ले, ओम ऋषिकेशाय नमः। संकल्प ले कि आज मैं इस व्रत का करता हूं। इस व्रत का संकल्प लेने के बाद फल फूल अक्षत चंदन इत्यादि चीज, दुर्वा, गणेश भगवान को दुर्वा जो होता है, दुर्वा और जल से संबंधित चीज, क्योंकि भगवान धन्वंतरी का संबंध कहीं ना कहीं जल से है, तो कमल का फूल, कमल गट्टे का फूल, गुलाब का फूल इत्यादि चीज, माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल, गुलाब का इत्र, ये सब चीज, कपूर, पंचामृत, दूध दही घी शहद शक्कर इत्यादि चीज और जो होता है ये सब चीज लेकर के भगवान को खोटसो मैंने 16 प्रकार से जो होता है खोटसोपचार द्वारा पूजा आसन नैवेद्य आचमनी एतानी तांबूल जाम यथाभाग नाना विधि नैवेद्यादि समर्पयामी, मतलब कि सारा भी सब कुछ 16 प्रकार से उनकी पूजा की जाए। उसके बाद उनको फल फूल अर्पित किया जाए, नैवेद्य अर्पित किया जाए, सब कुछ अर्पित किया जाए, फिर आरती किया जाए भगवान के, सभी भगवान के। और आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर किया जाए कि हे भगवान, जाने अनजाने में हमसे या हमारे परिवार से कोई गलती हुई है तो उसको क्षमा करेंगे और हम लोग पर कृपा बनाए रखेंगे। इसको इस तरह से भी क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशंगमया दासमति मांग मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरा यत्पुतं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु में। इस तरह से आप क्षमा प्रार्थना करें और खरीदारी करें। और जानते हैं इस दिन कुछ चीज उपाय भी कर सकते हैं। उपाय इस दिन कुछ चीजों को देखना अच्छा भी माना जा सकता है। जैसे कोई किन्नर मिल जाता है तो उसके हाथ में एक सिक्का दे दें और सिक्का दे करके फिर उससे आशीर्वाद प्राप्त कर ले, चांदी का सिक्का या कोई सिक्का दे दे तो वो आपके लिए बहुत जीवन, उनका आशीर्वाद आपको जीवन भर फलेगा। और जानते हैं इस दिन अगर आपको छिपकली दिखाई दे तो आपके लिए शगुन माना जाता है कि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन स्टार्ट होने वाला है। गाय आपके दरवाजे पे आता है तो समझिए कि आपके यहाँ बहुत अच्छा चीज होने वाला है। चींटी का झुंड जो आपके घर की तरफ आता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। और जानते हैं इस दिन एक चांदी का सिक्का जिसपे भगवान लक्ष्मी का और भगवान कुबेर का चित्र बना हुआ हो वो खरीदना अति शुभ माना जाता है। तो खास करके 2 चीज जरूर इस दिन खरीदना चाहिए। झाड़ू जो है वो बांस का होना चाहिए, वो फूल का होना चाहिए, प्लास्टिक का बिल्कुल नहीं होना चाहिए और नया झाड़ू होना चाहिए। और इस दिन आप भगवान लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा भी खरीद सकते हैं। प्रतिमा ऐसा होना चाहिए जो छोटा हो और विखंडित नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप ये काम प्रतिमा खरीद सकते हैं। गोमती चक्र भी खरीद सकते हैं। गोमती चक्र का बहुत पूजा करने का विधान है। गोमती चक्र खरीद करके दक्षिणावर्ती शंख भी खरीद सकते हैं, क्योंकि सब लोगों का संबंध कहीं ना कहीं जल से है। जानते हैं इस बार जो आपने कहा है पूजा करने का
पूजा करने का बहुत इस बार बहुत सारे योग है, प्रीति योग भी है। बिल्कुल पंडित जी। प्रीति योग भी बना हुआ है। और जानते हैं राशियों का स्थिति जो देखिएगा, सूर्य तुला राशि में विद्यमान है, शुक्र और चंद्रमा कलात्मक योग बना करके कन्या राशि में विद्यमान है, और शनि जो है अपने राशि कुंभ राशि में विराजमान है, और जो है गुरु जो है मेष राशि में विराजमान है। ऐसा बहुत सालों के बाद संयोग बना है। तो माना गया है कि इस समय का पूजा करने से और मतलब करने से बहुत ही अच्छा फल मिलता है। जी बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर प्रदोष काल और शुभ मुहूर्त में क्या कुछ अंतर रहने वाला है, और इस समय प्रदोष काल और शुभ मुहूर्त में हम पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, चूंकि धनतेरस का पूजा प्रदोष काल, शुभ मुहूर्त और स्थिर लग्न में किया जाता है। प्रदोष काल शाम के समय का होता है, जो कि प्रदोष काल हमें 5 बज के कुछ मिनट से स्टार्ट होकर के 8 बज के 7 मिनट तक है। लेकिन इस प्रयोग 5 बज के 29 मिनट से लेकर के 8 बज के 8 मिनट या 8 बज के 7 मिनट सब जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। स्थिर लग्न वृषभ लग्न जो है वह 5 बज के 47 मिनट से 7 बज के 33 मिनट तक है। इसीलिए प्रदोष काल और ये जो है प्रदोष काल में और स्थिर लग्न वृषभ लग्न जो हो रही है, तो वृषभ लग्न जो इसी को दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शाम का पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा का समय जो है वह 5 बज के 47 मिनट से 7 बज के 43 मिनट तक अच्छा। वैसे यह समय अलग अलग स्थानों, अलग अलग शहरों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो ये इनका मुख्य पूजा का समय है। जी बिल्कुल पंडित जी, अब तमाम दर्शकों को, तमाम जातकों को आप ये भी बताइए कि इस बार अगर हम सोना खरीद रहे हैं तो सोना खरीदने का समय क्या रहने वाला है धनतेरस पर। देखिए, सोना खरीदने का एक चीज मैंने अभी एक चर्चा किया है कि एक योग बन रहा है जो कि 5 बज के 5 मिनट के बाद है। प्रीति योग बन रहा है। जो प्रीति योग है वो शाम को 5 बज के, वैसे तो 12 बज के 35 मिनट से हमारा त्रयोदशी स्टार्ट हो जाता है। कहीं कहीं शाम के समय में भी दिया गया है, कहीं कहीं अलग अलग दिया गया है। लेकिन अच्छा मान के चलिए तो 5 बज के 5 मिनट के बाद अगर खरीदते हैं तो थोड़ा और अच्छा हो जाता है। और ये बात भी ध्यान रहे कि हम सामान खरीदने के बाद ही माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करें, भगवान गणेश की पूजा करें, तो ये अच्छा होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कारोबार अगर हम शुरू करने वाले हैं, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस का नया स्टार्टअप करने वाला है, तो ऐसे में धनतेरस के दिन क्या उपाय कर सकता है। उपाय के बारे में धनतेरस के दिन सबसे अच्छा एक बात जान लीजिए कि कार्तिक मास है। सबसे बड़ा उपाय तो है कि पवित्र नदियों में स्नान। आप लोग जानते हैं कि इस मंच में सब लोग पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है। खास करके पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर पवित्र नदियों में नहीं स्नान करते हैं तो कार्तिक मास में वो क्या करें कि अपने घर में ही जल में गंगा जल मिला करके ब्रह्मोदय सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करें। इसका बहुत नियम है। लहसुन प्याज का सेवन ना करें, तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें। और ऐसा माना गया है कि पीपल वृक्ष की पूजा जहां भगवान अपने रहते हैं, तो पीपल वृक्ष को जैसे धनतेरस को या दीपावली को जल चढ़ाए और शाम को एक दीपक जलाए, और दीपक जला करके वापस न देखे और वापस आ जाए। और जानते हैं धनतेरस के दिन एक दिया भी जलाई जाती है, यम के नाम का, यम दियरी कहते हैं जिसको, यम के नाम का दिया जलाया जाता है। भगवान यमराज और सब लोग की पूजा की जाती है, उनके दूतों की। तो यम के जो दिया जलाया जाता है, ये माना जाता है कि 1 साल तक उस घर में अकाल मृत्यु वो भगवान हर लेते हैं। तो यम के नाम पे भी एक दिया त्रयोदशी के दिन जलाया जाता है, जिसको यम दियरी के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं धनतेरस के दिन अगर हम दीप जला रहे हैं तो कितने दिए हम अपने घर में जला सकते हैं, और दिशा क्या रहेगी दीप जलाने की। देखिए, यम दियरी तो दक्षिण दिशा की तरफ जलाई जाती है, यम का स्थान वहां पे है। और कितनी संख्या, ये तो 11 21 जैसे आप जलाते हैं। लेकिन धनतेरस, अब आपने बोला 13 का यहाँ बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। धनतेरस 13 का यहाँ पर 13 गोमती चक्र, 13 दिया, 13 मतलब सब कुछ जो है 13 गुना वृद्धि होती है। तो इसलिए धनतेरस को देखते हुए 13 दिया जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, 13 दिया। और वैसे आप हर जगह पे जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दीपावली को तो सब जगह पे जलता ही है, और यम के नाम का दिया तो जलाना ही चाहिए। जी
बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि धनतेरस से ही त्योहारों की शुरुआत होती है, तो ऐसे में आप तमाम जातकों को ये भी बताइए कि धनतेरस के दिन आरती करने का समय क्या रहेगा। देखिए, पूजा करने के बाद जो आप आरती करते हैं, शाम का टाइम है, 7:43 से पहले पूजा करते हैं, तो पूजा की जब सब कुछ पूजा कर लेते हैं तो आरती और क्षमा प्रार्थना उसके बाद की जाती है। तो 7:47 से पहले यह ध्यान रहे कि आपका सारा पूजा से संबंधित कार्य हो जाए। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपना बेशकीमती वक्त आपने दिया, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।